अब हम ये जो विषय है, इस विषय को कंक्लूड करने के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज का जो पहले सत्र का ये विषय है, इसको कंक्लूड करें डॉक्टर वेद प्रकाश जी। सभी साथियों को जय मूल निवासी। और जो आज के विषय विद्यार्थियों के बारे में लगाए गए हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख नौकरियों की घोषणा करना और नौकरियां ना देना, यह चुनाव में बेरोजगारी युवाओं का वोट लेने का हथकंडा है। युवाओं के साथ हो रही धोखाधड़ी का पर्दाफाश। तो इसमें मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि 10 लाख नौकरियों की घोषणा कर देना एक प्रकार से वर्तमान सरकार अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने के मामले पर काम कर रही है। और अभी भारत देश की 135 करोड़ जैसे जनसंख्या हो गई है और हमारे लोगों को, बेरोजगार लोगों की जो प्रवृत्ति हो गई है, 10 लाख वैकेंसी देख के वो लालायित हो गए हैं। उनको लगता है कि 10 लाख वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, किंतु अभी 2021 के एक सर्वे के अनुसार 23 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए, यानी कि फॉर्म भरे गए। 23 करोड़ लोग नौकरी के काबिल हो चुके हैं भारत में। वर्तमान समय में 60 करोड़ से ज्यादा युवा भारत में रहते हैं और 23 करोड़ लोग अभी फॉर्म भरे हैं, यानी कि 30 करोड़ लोग नौकरियां करने के लिए रेडी हैं। किंतु सरकार 10 लाख नौकरियों की घोषणा करके हमारे युवाओं का, विद्यार्थियों का जन समर्थन बड़ी होशियारी से हासिल करने की कोशिश के नीति पर काम कर रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि सरकारें ऐसा ही करती रही, जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में दिमाग तैयार हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल जो क्लास तैयार हो रही है, वो कहीं ना कहीं यदि हम उसका गहराई से आकलन करने लगें तो वो नौकरियों से हो रही है। उन्होंने नौकरियों का आकलन बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, क्योंकि नौकरियों से ही पैसा आता है। पैसे से व्यक्ति अपने जीवन की प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद फिर वो अपने जो इतिहास है, इतिहास की तरफ झांकता है। और इतिहास में आप सभी को पता है, मालूम है कि इतिहास का घोटाला भारत के लिए, भारत में बहुत बड़ा घोटाला है। जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, जो लोग हैं, कहीं उनको अपने मूल इतिहास का मालूमात ना हो जाए, पता ना लग जाए, और इस मालूमात के बाद वो कहीं ब्राह्मणवादी, गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ खड़े ना हो जाएं, इसलिए वो जानबूझ के घोषणा तो कर देते हैं, किंतु वो समय पर नौकरियों को भरते नहीं हैं। और बहुत सारी नौकरियां का खाली एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट से भी बहुत सारे लोगों को आशा जगती है। और हमारे लोग, मूल निवासी बहुजन समाज की जो प्रवृत्ति है, वो तो एडवर्टीजमेंट निकालने से ही खुश हो जाते हैं, सपने लेने लगते हैं, किंतु रियली में वो डिले थियरी पे काम करते हैं। क्योंकि डिले थियरी का मतलब ये होता है विलंब करना, और विलंब करने से क्या हो जाता है, साथ साथ में वो क्या कर रहे हैं, निजीकरण भी कर रहे हैं। डिले करने से जो उनके विरोध में जो बहुत बड़ा हजूम, बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, उनको शांत करने का काम ये वैकेंसी निकालने से हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी होशियारी है सरकार की, यानी कि मनवादियों की, ब्राह्मणवादी सरकारों की, जो हमारे युवाओं के और विद्यार्थियों के में जो प्रतिकार की जो भावना है, आंदोलन की जो भावना है, उसको शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वैकेंसी निकालो और वैकेंसी फिल नहीं करो, वैकेंसी बिल्कुल भी ना भरो। जिससे क्या होता है,
हमारे युवाओं का गुस्सा जो उफान पे होता है वो शांत हो जाता है। हमने कई बार ये चीजें देखी है, जैसे कॉलेज में हम देखते हैं। अभी मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूं। यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में अभी न्यूज़पेपर में जिक्र हुआ खाली कि 3150 वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली जाएगी। जो विद्यार्थी नेट पास, पीएचडी पास कैंडिडेट सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन शांत हो गया, क्योंकि सरकार ने वो वैकेंसी खाली अखबार में निकाली है, यानी कि नोटिफिकेशन भी नहीं किया। और नोटिफिकेशन भी न करने की वजह से, यानी कि न करने से जो विद्यार्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे वो शांत हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो बड़ी होशियारी पूर्वक चाल में वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज को और मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थियों को, युवाओं को बहुत गहराई से समझना चाहिए। उनको थियरी ऑफ डिले में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। टाइम बॉन्ड प्रोग्राम करने के लिए उनको आंदोलनबद्ध रहना चाहिए। यदि आंदोलनबद्ध वो नहीं रहेंगे, अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, तो वो डिले करते ही रहेंगे। डिले उनका सिद्धांत है और डिले से बहुत सारे आंदोलन का समापन हुआ है। और वो भारतीय विद्यार्थियों को, यानी कि खास तौर पर मूल निवासी विद्यार्थियों को का जो हौसला है उसको गिराना चाहते हैं, क्योंकि जब उनके पास नौकरी नहीं रहेगी तो उनके अंदर निराशा आएगी। निराशा आने के बाद उनको गलत कामों में धकेला जा सकेगा। उनके अंदर जो उन्नत किस्म पैदा हो रही है, निर्माण हो रही है, उस निर्माण को दबाया जा सकेगा, खत्म किया जा सकेगा। तो उसकी बहुत गहरी चाल है कि ये वैकेंसी का डिक्लेरेशन किया जाए और कुछ भी ना भरा जाए। इसके साथ साथ जब हम नौकरी प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त करने के बाद हम अपने समाज के में चल रहे जो मूल निवासी बहुजन समाज का जो आंदोलन है उसको हम उजागर करने का कोशिश करते हैं। उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और ये शासक वर्ग अच्छी तरह से जानता है कि यदि इनके जेब में पैसा आ गया, पैसा आने से यदि ये लोग ऑफिसर बन गए, यदि ये लोग पॉलिसी मेकर बन गए, तो ये अपने समाज के लिए पॉलिसी बनाएंगे। और पॉलिसी बनाने से जो हजारों साल से हम इनको गुलाम बना के रखे हुए हैं, उन पॉलिसी बनाने से हजारों साल से हम उनको गुलाम बनाए रखे हुए हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं पर्दा पास कर देंगे और हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो एक प्रकार से उनके जो संगठन चला रहे हैं, इनके चल रहे हैं, जैसे एबीवीपी है 1949 में उन्होंने बनाया, एनएसयूआई है 1970 में बनाया, एसएफआई है 1971 में बनाया। यानी कि इतने पुराने जो संगठन हैं वो विद्यार्थियों के बनाने के पीछे क्या उनका मकसद है? क्योंकि विद्यार्थी, आज का जो विद्यार्थी है वो कल का नागरिक है। जो आज पढ़ रहा है वो बाद में शासक वर्ग में भी जाएगा और विद्यार्थी वर्ग से ही राजनेता पैदा होते हैं। आप देखोगे आरएसएस के अंदर और बीजेपी के अंदर जितने पुराने विद्यार्थी संघ के जो नेता रहे हैं वो आज पॉलिसी मेकर हैं। उनके जो भी, यानी कि सरकार के अंदर खुद राजनाथ और अमित शाह जैसे नेता जो आज दिखाई पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एबीवीपी के प्रोडक्शन हैं। किंतु हमारे इस मूल निवासी समाज में अभी तक स्टूडेंटों का जो, विद्यार्थियों का जो भागीदारी है वो कम रही है। उसकी वजह मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के प्रति इतना रुझान न रहना है। विद्यार्थियों को जैसे समय अनुसार जो विद्यार्थियों की जो वैल्यू है, जो कीमत है, एक प्रकार से जो उनका महत्व है, उसको समझते हुए
मूल निवासी बहुजन समाज के जो शुभचिंतक हैं और खास तौर पर जो बामसेप है, बामसेप ने इसको महसूस किया और बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन फॉर इक्वालिटी का 2022 में गठन किया और आज 16 राज्यों में ये कार्यरत है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियल जो भेदभाव हजारों साल से चल रहा है उसको बरकरार रखने के लिए उनके पास तीन विंग हैं, यानी कि NSUI है, ABVP है, SFI है और भी बहुत सारे संगठन हैं। किंतु मूल निवासी बहुजन समाज की जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो संत महापुरुष हैं, जो उनके द्वारा व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन चलाया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए केवल बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन फॉर इक्वालिटी ही इसको सोच के समझ के इसका कैडर लेके इसकी ट्रेनिंग लेके उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमारे लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को NSUI में, SFI में और ABVP में बहका के भुसला के ले जाते हैं और जो काम मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थियों को, युवाओं को मूल निवासी बहुजन समाज के संतों महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आजादी के आंदोलन में लगाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के पास, युवाओं के पास शक्ति अपार होती है। उस शक्ति का इस्तेमाल वो गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थियों को सही समझ नहीं है, उनके पास अभी समझ नहीं बन पाई है। उसकी वजह स्टूडेंट्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन न होना है, ये मेन कारण रहा है। और अब बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन फॉर इक्वालिटी से ये आशा जगी है और वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इसके लिए हम प्लान बनाएंगे, बहुत सारी प्लान हमने बना भी रखी है। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी रहती है, आत्मविश्वास उनके अंदर बहुत कम है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी संगठन है वो सुपीरियरिटी में काम करते हैं और जो बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन बहुजन के विद्यार्थी हैं वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं। तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का पूरा फायदा जो है वो उठा रहे हैं, किंतु हम इस मंच के माध्यम से, यानी कि बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन फॉर इक्वालिटी की मंच पर हम अपने विद्यार्थियों के अंदर तर्कशील सोच, अपने मूल निवासी संत महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके प्रति सोच, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की सोच, इसके साथ साथ जो जीवन डिग्निटी के साथ जिया जाए कि डिग्निटी क्या होती है, स्वाभिमान क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, वो सारी बातें पर विचार करते हुए हम अपने मूल निवासी बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन में काम करने वाले विद्यार्थियों के अंदर निर्माण करेंगे और एक भावना पैदा करेंगे ताकि वो हजारों साल से चली आ रही गैर बराबरी की व्यवस्था को उखाड़ सकें और जो हमारे मूल निवासी संत महापुरुष थे उनका सपना, उनका जो आंदोलन है उसको सफल बना सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि अभी वो इस इनके नौकरियां ना देना के पीछे क्या कारण है। दूसरा कारण ये है कि वो भूखमरी फैलाना चाहते हैं। भूखमरी से क्या होता है, गुलामी आती है, और गुलामी से क्या होता है, जब व्यक्ति गुलाम हो जाता है तो उसके अंदर विद्रोह की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि विद्रोह की भावना खत्म करना उनका मेन मकसद है। क्योंकि ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है वो प्रतियोगिता से डरती है, कंपटीशन से डरती है, क्योंकि कंपटीशन वो करने के लायक नहीं है। कंपटीशन की भावना से बहुत ज्यादा डरते हैं उनके स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं और हमारे विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यार्थियों में मेहनत करने की अपार क्षमता है और उस क्षमता को अच्छी तरह से वो जानते हैं। उस अच्छी तरह से जानने की वजह से प्रतियोगिता वो करने से डरते हैं, इसलिए अपने बीच में अपने लिए वो किसी प्रकार का कंपटीशन पैदा निर्माण ना हो, इसलिए वो अब हमारे विद्यार्थियों को कोई नौकरी का प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं। उनके अंदर एक प्रकार से तर्कशील
जो भावना है, तर्कशील जो सोच है, उसमें निर्माण होने नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि नौकरी न देने से क्या होगा, नौकरी न देने से हमारे मूल निवासी समाज के अंदर एक निराशा फैलेगी। निराशा किसके प्रति फैलेगी? एजुकेशन के प्रति। क्योंकि जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा और 20-30 लाख रुपए के 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी जब उसका बेटा या बेटी 20,000 की नौकरी भी नहीं कर पाएगा, तो उसको लगेगा कि पढ़ाई जो करवाना या पढ़ाई करना, विद्यार्थी को लगेगा कि पढ़ाई करना और पेरेंट्स को लगेगा पढ़ाई करवाना एक प्रकार से जोखिम का काम है। कहीं ना कहीं वो निराशा फैलाना चाहते हैं। निराशा फैलाने से क्या होगा? उनका हौसला गिर जाएगा। उनके हौसले को परास्त करना चाहते हैं और हौसले को परास्त करने की वजह से जो प्रतिकार की जो भावना है, जो विद्रोह की भावना है, वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से वो बड़ी तेजी से निजीकरण भी कर रहे हैं। निजीकरण कर करके एक प्रकार से हमारे मूल निवासी समाज के अंदर वो निराशा का भाव फैलाना चाहते हैं। अभी वर्तमान में मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं वो लेके आ रहे हैं, जैसे अग्निवीर है, शिक्षावीर है, यानी कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए टेम्परेरी तौर पे नौकरी देने का वो काम करने की हिमायत कर रहे हैं, जिससे और बड़ी समस्या पैदा हो रही है। तो आगे जाकर यानी कि जो हमारे विद्यार्थियों को जो मजबूत करेगी, वो स्कॉलरशिप पे हम यानी कि बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी के माध्यम से स्कॉलरशिप की डिमांड करेंगे और जितने भी विद्यार्थी हैं, लगभग 30 करोड़ जो विद्यार्थी हैं, 30 करोड़ में से 20 करोड़ विद्यार्थी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के हैं, उनको ये बताने की कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि आप यदि संघर्ष करते हैं तो आप संघर्ष के माध्यम से अपने जो हक अधिकार हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप बहुत समय से पहले से जो चली आ रही है, उसको हम बरकरार करवाएंगे, उसमें वृद्धि भी करवाएंगे। वृद्धि करवाने पे जैसे कुछ प्लान बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी। इसके साथ साथ जो विद्यार्थियों की जो कुछ फैसिलिटीज होती हैं, उनके ऊपर भी जैसे भविष्य में सोच विचार करके उनको जागरूक किया जाएगा, उनको कैडर दिया जाएगा इसके बारे में। और पूरे भारत भर में एक अभियान चलाया जाएगा कि स्टूडेंट्स भी समाज का हिस्सा होते हैं। स्टूडेंट यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैट्रिकुलेशन के होते हैं, अप टू मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास तक। तो 10वीं क्लास से ऊपर वाले विद्यार्थी होते हैं, वो नागरिक भी होते हैं। तो उनके लिए एक प्रकार से बजट क्या प्रोविजन करवाने के लिए बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी यानी कि संघर्ष करेगा। स्कूल में, ITI में, VI में और यूनिवर्सिटीज में, यानी कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि उनके लिए स्पेशल बजट एलोकेट हो सके। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी में अपने बच्चों को काम करने के लिए जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, जो उनके अपने हक अधिकार हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप उनको मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, और ताकि वो अपनी गलत बात का और अपने अधिकार लेने में सक्षम हों, उनके प्रति उसमें अंदर जैसे भावना पैदा करने में आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अभिभावक भी इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं और बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वालिटी उनको समय समय पर गाइड करता रहेगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, धन्यवाद। जय मूल निवासी।